बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे भाई और बहन मुझसे ये सवाल करते हैं कि फ़ैमिली प्लानिंग के लिए नेचुरल तरीका यानी बच्चों की पैदाइश में वक्फे का कुदरती तरीका क्या है। तो आज सोचा कि आपको इस सवाल का जवाब दे दिया जाए। तो दो तरीके हैं फ़ैमिली प्लानिंग के जो कि नेचुरली हैं या कुदरती हैं। पहला मेथड है रिदम मेथड और दूसरा है उज़ल मेथड। लेकिन दोनों में से कोई भी तरीके रिलायबल नहीं है कि आपको कहा जाए कि 100% इस बात की श्योरिटी है कि हमल नहीं ठहरेगा। दोनों में ही रिस्क का फैक्टर है कि हमल ठहर भी सकता है। ठीक है, तो आप ये ना कहें कि भाई इन्होंने तो बताया था मुझे और अब जो है मैंने ये तरीका इख्तियार किया लेकिन फिर भी हमल ठहर गया। तो अल्लाह की रज़ा है, जिसने आना है दुनिया में वो आके रहेगा। तो चलो मैं आपको वजाहत करती हूँ कि रिदम मेथड क्या है और उज़ल मेथड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिदम मेथड क्या है। रिदम मेथड ये है कि औरत से उन अयाम में दूर रहा जाए जिसमें हमल ठहरने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात हैं कि अगर हम बिस्तरी की गई उन अयाम में तो बच्चा हो सकता है, जिसे कहते हैं अनसेफ पीरियड। और अनसेफ पीरियड क्या है, चलो मैं आपको सेफ पीरियड बता देती हूँ। तो उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, अनसेफ पीरियड होगा। ठीक है, औरत के मखसूस अयाम जब उसे पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती हैं, उन 6 दिनों के बाद जब वो फारिग हो जाती है तो 4 से लेकर 7 दिन, ठीक है, 4 से लेकर 7 दिन उसमें अगर हम बिस्तरी की जाए तो हायर पॉसिबिलिटीज़ है कि हमल नहीं ठहरेगा, क्योंकि इन अयाम में अभी बच्चादानी बनना शुरू हुई है। लिहाजा अगर इन अयाम में हम बिस्तरी की जाए तो मुमकिन है कि बच्चा ना ठहरे। इसके अलावा अयाम आने से पहले की जो डेट है, फॉर सपोज़ किसी की डेट 28 है अयाम आने की, तो 21 से लेके जो दिन है यानी अयाम आने से पहले 4 से 7 दिन पहले का जो टाइम है, ठीक है, उसमें अगर हम बिस्तरी की जाए तो बच्चा नहीं ठहरेगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चा नहीं ठहरेगा, लेकिन ठहर भी सकता है। कोई 100% इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वाकई में अगर इस तरीके पर अमल किया तो हमल नहीं होगा, हमल हो भी सकता है। ठीक है, जो हाई रिस्क डेज हैं उसके जिसमें मुमकिना ये पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अयाम आने के बाद का 12वां, 13वां और 14वां दिन है। 14वें दिन अगर हम बिस्तरी की जाए तो 99% चांसेस होते हैं कि बच्चा हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा जोड़ा डॉक्टर से मशवरा करता है जिसके यहाँ औलाद नहीं हुई तो डॉक्टर्स भी उसे 12वें अयाम के बाद 12वें, 13वें और 14वें दिन मुबाशरत या हम बिस्तरी का मशवरा देते हैं। तो उस वक्त ये होता है कि औरत के अंदर अंडे बनने का अमल जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, तो उस वक्त जो है हमल रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ख्याल रखा जाए, इस तरीक़े में कैलकुलेशन का ख्याल रखा गया कि कौन से सेफ़ पीरियड है, कौन सा अनसेफ पीरियड है, हैज़ के बाद का कौन सा दिन चल रहा है या हैज़ आने में अभी कितने दिन बाकी हैं। ठीक है, अगर इन दिनों का ख्याल रखा जाए तो ये हायर पॉसिबिलिटीज़ है कि हमल नहीं ठहरेगा। और इसके अलावा अगर जो हाई रिस्क डेज मैंने आपको बताया कि हमल आने के बाद 7 दिन के बाद अगर हम बिस्तरी की जाए तो वो उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हमल ठहर जाएगा, तो उन अयाम में हम बिस्तरी से गुरेज किया जाए या एहतियात की जाए, मज़ीद एहतियात की जाए। ठीक है, वैसे तो हदीस से भी वाज़ेह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको पैदा होना है वो पैदा होकर रहेगा। हत्ता कि पत्थर पे भी अगर मनी गिर जाए तो अल्लाह को अगर औलाद वजूद में लाना हुई तो वो लाके रहेगा। यानी मतलब ये है कि जिस ज़ीरो को इस दुनिया में आना है वो आके रहेगा, चाहे कितनी ही एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर लें, जिसको वजूद में आना है वो वजूद में आके रहेगा। दूसरा मेथड है जो मैंने बताया था, उज़ल वाला मेथड है। उज़ल वाले मेथड में क्या है कि जब आदमी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे तो उस वक्त जब आदमी की मनी खारिज हो रही हो, जब वो टाइम आ जाए तो वो क्या करे, अपनी बीवी से दूर हट जाए। इस मामले में ये है कि अगर वो दूर हट गया तो हम बिस्तरी के बाद हमल ठहरने के इम्कानात कम से कम हैं, यानी 76% चांसेस हैं कि उसके यहाँ औलाद नहीं होगी। तो ये आप कह लें कि अगर 100 जोड़ों ने यही तरीक़ाकार इख्तियार किया है तो 76 जोड़े जो हैं वो बच जाएंगे और 24 जोड़ों को औलाद हो जाएगी। लेकिन ये भी कोई परमानेंट हल नहीं है और इसमें भी रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है कि औलाद हो भी सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जो है अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता। मर्द हज़रात में ये बात ज़्यादा होती है कि वो कंट्रोल नहीं रख पाते और अंदर ही खारिज हो जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में हमल ठहरने के इम्कानात ज़्यादा हैं।
یہ ایک طریقہ ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے عزل والے طریقے کو اختیار کرنے کی، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں اپنی لونڈیوں سے عزل کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے اولاد پیدا ہو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن جب بچہ وجود میں آ جائے گا تو وہ اولاد تیری ہوگی، اور مزید فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خدا نے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو پیدا ہونا ہی ہے، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اگر آپ ردم میتھڈ استعمال کریں، ردم میتھڈ اختیار کریں جس میں آپ کیلکولیشن کا خیال رکھیں اور ان ایام میں ہم بستری کریں جو کہ سیف پیریڈ ہے، یا آپ عزل والا میتھڈ اختیار کریں، لیکن اگر آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھ دی ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ یہ کوئی 100% ریلائبل میتھڈس نہیں ہے کہ 100% جو ہے وہ اولاد نہیں ٹھہرے گی۔ تو احتیاط اچھی چیز ہے، اور باقی ہماری قسمت ہے کہ جو رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جزاک اللہ۔